ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تعالى في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. हादिरीन जुमा, तमाम किस्म की हम्द व सना, अज़मत, किबरियाई, बुज़ुर्गी, दाताई, शहनशाही उस पाक परवरदिगार के लिए है जो हमारा और आपका खालिक व मालिक है, जो गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूब है, सत्तारुल उयूब है। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया किराम पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हादिरीन जुमा, इस जुमे में जो मैंने मौजू आपके लिए चुना है वो है असल खुशी कहाँ मिलेगी। यकीनन ये बात 100% दुरुस्त है कि तकरीबन आज से 25 साल 30 साल पहले जो हमारी और आपकी ज़िंदगी थी या हमारे बाप दादाओं की ज़िंदगी थी, उनके यहाँ आज जैसी फरावानी नहीं थी। आज हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, हर किसी के पास कुछ न कुछ बैंक बैलेंस भी है। ये फरावानी उस दौर के लोगों को मैसर नहीं थी। वो लोग कभी कभी क्या है, चटनी रोटी पर भी अपनी ज़िंदगी गुजारे, नमक रोटी पर भी गुजारे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं भी कुछ तो ये खुशहाली ज़रूर आई है लोगों के दरमियान कि कम से कम दाल रोटी मैसर हो जाती है। लेकिन इसका एक, हर सिक्के का दो रुकनों का होता है। इसका एक दूसरा रुकन यह है कि खुशहाली आई है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, लोगों के दरमियान एक टेंशन या नाखुशी, गमी, ये भी क्या है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस बिना पर कि आदमी के पास रुपए पैसे होने के बावजूद भी लोग क्या है खुदकुशी या गमगीन होकर के दूसरी राह इख्तियार करने की कोशिश कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा लोग कर भी लेते हैं। तो इसी मुनासिबत से मैंने ये आपके सामने मौजू रखा है कि हमें असल खुशी कहाँ मिलेगी। ये दुनिया है, चंद रोज़ा है, दारुल इम्तिहान है। एक मोमिन का जो हमेशा एक टारगेट होता है वो आखिरत की तरफ होता है, जो हमेशगी की ज़िंदगी है। आइए मैं आपके सामने जन अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम से एक आयत पढ़ता हूँ, सूरह आल इमरान पारा नंबर 4 में और पारा नंबर 3 में आयत नंबर 14 है। अल्लाह फरमाता है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़-ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनअमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन 6 चीज़ों को ज़िक्र किया है और इन 6 चीज़ों को ज़िक्र करने के बाद एक रिमार्क भी किया है, एक क्वेश्चन मार्क या एक समझो एक नुक्ता, एक नोटिस भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है
पहले आइए उन 6 चीज़ों का मैं जिक्र करूँ आपके सामने कि वो 6 चीज़ें क्या है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों के लिए बयान किया है। अल्लाह फरमाता है कि ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों के लिए उनको उनकी मरगूब चीज़ें जो उनके दिल को लुभाती है, उनको मन को चाहती है, उनको पसंद आती है, जो एट्रैक्टिव है, लोगों को बहुत अजीज़ और महबूब लगती है, उन चीज़ों को ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको उन लोगों के लिए उन चीज़ों को मुज़य्यन कर दिया है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन। अब वो 6 चीज़ें क्या हैं? अल्लाह फरमाता है कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरा। अल्लाह फरमाता है कि सबसे पहली चीज़ क्या है? औरत है। दूसरी बेटे हैं। वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, और सोना और चांदी के ख़जाने। वल ख़ैलिल मुसव्वमा, इसी तरह से रंग ज़दा घोड़े हैं। वल अनआम, और आम चौपाए हैं। इसी तरह वल हर्स, और क्या है? खेती बाड़ी है। ये 6 चीज़ों को अल्लाह ने कहा है कि लोगों के लिए क्या है? मुज़य्यन कर दी गई है, उनको दिल को पसंद आने वाली चीज़ें हैं जिसको अल्लाह ने उन लोगों के लिए मुज़य्यन किया है। सबसे पहली चीज़, अब यहाँ पर एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ इस आयत को ज़िक्र करने के बाद, कि इन 6 चीज़ों का हासिल करना या इसकी ख्वाहिश रखना जो इंसानी दिल को पसंद आता है, कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि आदमी को बाज़ दफ़ा इसकी ख्वाहिश रखनी भी चाहिए। लेकिन एक हुदूद है, एक दायरा है। उस हुदूद के अंदर, उस दायरे के अंदर रह करके, और वो दायरा क्या है? हमारी शरीयत है। हमारी शरीयत ने जिन चीज़ों की इजाज़त दी है, जिस तरीके से दी है और जिन चीज़ों की दी है, उसके हुसूल के लिए हमें क्या है? हर तरह की काविश और कोशिश इख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के ताल्लुक़ से ख़ुद फरमाते हैं कि मुझे औरत और खुशबू बहुत बहुत महबूब है, पसंदीदा है। और एक उमूमी रवायत अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अद्दुनिया कुल्लहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतुस सालिहा, कि दुनिया की तमाम क्या है? तमाम चीज़ें साजो सामान है, लेकिन इसकी बेहतर साजो सामान क्या है? नेक औरत है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये चीज़ें बयान की है, इसके हुसूल के लिए आदमी को कोशिश करना, काविश करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो अल्लाह ने नोटिस की कि फरमाया कि वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब। अल्लाह फरमाता है कि ये जो तमाम साजो सामान है, ये दुनिया के रंगीनियाँ हैं, दुनिया के सामान हैं। वह ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब, और क्या है? अल्लाह के पास बेहतर ठिकाना है। अल्लाह के पास जो है वो बेहतर ठिकाना है एक मोमिन के लिए, जो अल्लाह ने आराइशों के सामान मुहैया किए हुए हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने संवारा है, सजाया है। वो जो सिर्फ और क्या है? मोमिन और अहले जन्नत तो को ही नसीब होगा। वो चीज़ें क्या है? वो जन्नत है और आखिरत में इंसान को मिलेगी। अब यहाँ एक बात ये होती है कि अक्सर लोगों को इस जहन में सवाल आता है कि मुसलमान, इस्लाम अच्छा धर्म है, सच्चा धर्म है, उसके मानने वाले अच्छे हैं, तो फिर क्या है? उनके पास अच्छाई क्यों नहीं है? या मालो दौलत की फरावानी क्यों है? कल्लाशी मोहताजी क्यों है मुसलमानों के पास? तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का, चूँकि मैंने पहले ही बताया कि ये क्या है? दारुल इम्तिहान है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को दौलत दे करके भी नवाजता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से छीन के भी नवाजता है। अल्लाह के नबी के दौर में भी सहाबा कराम के पास उतनी फरावानी नहीं थी जितनी क्या है आपके जो दुश्मन थे, जो कुफ़ार और मुशरिकीन थे, उनके पास बहुत सारी आराइश के सामान थे, बहुत माल और दौलत था उनके पास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें क्या है कि हमें अपने इस्लाम को छोड़ करके हम क्या है गैर शरई चीज़ों को या हराम चीज़ों का इख्तियार करके हम उस राह पर चल पड़े। आइए, एक बहुत ही मशहूर रिवायत है जिसको सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने नकल किया है, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बतौर नसीहत की। एक सहाबी है हकीम बिन हिज़ाम। ये वो सहाबी हैं जो खाने काबा के अंदर पैदा हुए थे।
ये बयान करते हैं कि मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कुछ मांगा कि अल्लाह के नबी मुझे कुछ दीजिए, मेरे घर में फ़लाने चीज़ की कमी है जिससे मेरा घर बार चले, भी बच्चे का खुराक चले, कुछ आप मुझे नवाजिए। तो अल्लाह के नबी ने उनको नवाज दिया। एक मरतबा ऐसा हुआ, दूसरी मरतबा ऐसा हुआ, तीसरी मरतबा हुआ। जब तीसरी मरतबा हुआ तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका और कहा, या हकीम इब्न हिज़ाम इन हादिहिल अम्वाल खज़रतुन हुल्वतुन। बहुत ही अहम रिवायत थी। बताते हैं अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि ए हकीम बिन हिज़ाम, ये माल जो है ये क्या है, मीठा और हरा भरा है, हरी भरी चीज़ है। वमन अखज़हु बितीबि नफ्सिन, जिस आदमी ने इसको अपने नफ्स की पाकी के साथ, अपने नफ्स की पाकी के साथ हासिल किया, बूरिक लहू फीह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके उस माल में क्या है, बरकत देगा। वमन अखज़हु बिइशराफ नफ्स, और जिस शख्स ने इसको अपने नफ्स को कुचल करके, अपने नफ्स को मार करके हासिल किया, कमाया, लम युबारिक लहू फीह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें क्या है, बरकत नहीं देगा। यही दो जुमले क्या है हमारे और आपके लिए क्या है, इस खुतबे में अगर हम इसी दो चीज़ को हम याद कर लें, इस पर अमल कर लें, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारी आखिरत के लिए भी और हमारे इस जुमे का मकसद भी हासिल होगा। बहुत अहम बात अल्लाह के नबी ने बताई कि जिसने माल कमाया अपने नफ्स की शराफत के साथ, किस चीज़ की शराफत के साथ, नफ्स की। यानी आपने जब कारोबार किया, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हलाल या हराम है, जिसकी लोग परवाह नहीं करते हैं और वक्ती तौर पर लोगों को नुकसान भी नहीं होता है। आप ये भी देखते होंगे कि फ़लाँ शख्स है जिसका कारोबार, जिसकी बुनियाद हराम चीज़ों पर है, सूद पर है, सूदी कारोबार पर है, लेकिन उसको नुकसान नहीं हो रहा है, उसको बहुत दिन ब दिन तरक्की ही कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उस काम में बरकत दे रहा है, बल्कि क्या है, ये मुमकिन है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी आजमाइश कर रहा हो, उसको ढील दे रहा हो। तो अल्लाह के नबी ने जो कहा कि जो आदमी अपने नफ्स की शराफत के साथ हलाल और हराम की तमीज़ करते हुए माल कमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके उस माल में बरकत देता है। और जो अपने नफ्स को कुचल करके, परवाह के बगैर, बस माल आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, हलाल से आए, हराम से आए, चोरी से आए, चमारी से आए, सूदी कारोबार से आए, किस तरह से भी आए, बस माल जमा होना चाहिए। ये ऐसे आदमी क्या, अल्लाह रब्बुल आलमीन भले वक्ती तौर पर उसको ऐसा लगता हो कि मुनाफा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं कि उसके उस माल में बरकत नहीं है। चाहे 2 दिन, 10 दिन, साल भर, 6 महीना, 5 साल के बाद जब उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब उसके ऊपर गिरफ्त आएगी, पकड़ आएगी, तो वो नजात पाने वाला नहीं। उसके बाद उसी रिवायत में अल्लाह के नबी ने उनको ये भी फरमाया कि अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, कि दाहिना हाथ क्या है, बाएं हाथ से बेहतर है। इशारा इस बात की तरफ था कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, लिहाजा तुम मांगने वाले ना बल्कि देने वाले बनो। मालूम ये हुआ कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस सहाबे को नसीहत की, उसके अंदर हमारे लिए, आपके लिए क्या है, ये उसवा और नमूना था। एक शख्स है जिसका नाम हिशाम बिन मलिक है। ये बहुत बड़े क्या है, ये तकरीबन लाखों मुरब्बा मीटर के मालिक थे, हुक्मरान वक्त थे, वक्त के बादशाह थे। तो इन्होंने एक वक्त में अपना मुशाहिदा किया कि मैं देखूं कि मैंने कितने दिन क्या है खुशी के गुजारे हैं। वो बादशाह कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा, मैंने महसूस किया, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दिनों को शुमार करूं, गिनूं कि मैंने कितने दिन क्या है खुशी के गुजारे हैं। आदत तो अय्यामन सआदती, कि मैं अपनी खुशी के दिन को शुमार किया। फमा वजदतुहा इल्ला अशर सलासत अशर, 13 दिन के अलावा मैंने ज़िंदगी में क्या है खुशी नहीं पाई। अब खुशी कहाँ मिलेगी? अल्लाह फरमाता है, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। यही आयत, यही क्या मेरा मौजू का ये है। अल्लाह फरमाता है कि मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, जिस शख्स ने भी, दुनिया का कोई भी शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अमल सालेह किया, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन, ये शर्त।
कि इस हाल में उसने अमल किया कि वो मोमिन है। तो अल्लाह फरमाता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे ज़रूर भी ज़रूर दुनिया के अंदर इस बेहतर ज़िंदगी अता करेंगे, खुशहाली की ज़िंदगी अता करेंगे। ईमान नहीं है, हमने आपने क्या है, बहुत हज किए, उम्रे किए, सदका व खैरात किया और तहज्जुदें पढ़ी, नफिल पढ़े, रोज़े रखे, जितने भी कुछ किए, लेकिन ईमान नहीं है, या उस ईमान में शिर्क की आमेजिश हो गई। हमने जो कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, हमने इस बात की नफ़ी की है, इनकार किया है, अल्लाह ही वह रब है। अब उसके अलावा हम कहीं सजदा टेकते हैं, चादर चढ़ाते हैं, किसी के घर के पास जाते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा वली बुजुर्ग और बड़ा ही क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के अमाल को गारत और बर्बाद कर देता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम जो भी अमल करें ईमान की हालत में करें, तब हमें जज़ा मिलेगा। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वाला। तो इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को जो हमने चंद बातें आपके सामने रखी हैं उस पर अमल करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।